हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं स्टार पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स और ये उसका 36th लेक्चर है। यानी इसके पहले हम 35 डिफरेंट पैटर्न्स बना चुके हैं। ये पैटर्न्स की सीरीज में आज जो पैटर्न हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस तरीके से हमने आज तक सारे पाइथन्स के प्रोग्राम्स बनाए हैं उसी स्टैंडर्ड तरीके से मैं इसको भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन, और हमेशा की तरह इसके अंदर दो वेरिएबल्स आई और जे नाम के बनाएंगे, और जो हमारा बेसिक स्केलेटन है वो हमको लिखना है। बेसिक स्केलेटन में हम दो फॉर लूप लगाते हैं। पहला फॉर लूप और उसकी बॉडी आएगी, उसके बाद फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा, उसकी बॉडी आएगी। ठीक है। जो बाहर वाला फॉर लूप है वो आई की मदद से हम चलाएंगे। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और तय करेंगे कि आई की वैल्यू कहाँ तक जाए, और हर बार आई को इंक्रीमेंट करेंगे। इसी प्रकार से अंदर वाला जो फॉर लूप है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कंडीशन, फिर जे प्लस प्लस। ठीक है। और अंदर वाला फॉर लूप चल जाने के बाद हम लाइन को चेंज करेंगे। ये हमेशा की तरह हमारा सिंटेक्स है, बेसिक स्केलेटन है। जिसको भी ये स्केलेटन नहीं मालूम है वो मेरा स्टार पैटर्न का पहला वाला लेक्चर जरूर देखें। ओके, तो इतना हमारा बन चुका है। अभी हम देखते हैं कि जो शेप हमको प्रिंट कराना है वो कौन सा है। तो ये रहा वो शेप जिसको हमें प्रिंट करवाना है। स्टेप नंबर 1, किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रोज और कॉलम्स को हमने ऐसे लाइन खींचकर बहुत इजीली बना लिया है कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, 4, 5 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 5 हैं। ठीक। इससे मुझे पता चला कि ये जो लूप चल रहा है ये 5 बार चलना चाहिए। तो आई लेस देन इक्वल टू 5। इसी प्रकार से जे वाला लूप कॉलम के लिए है, जे लेस देन इक्वल टू 5। ठीक। अब इसके अंदर एक इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट करा देंगे नंबर क्या होगा? जो के में होगा। अब के नाम का एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। अभी देखेंगे के में क्या वैल्यू रखना चाहिए, और उसके बाद एल्स लगाता हूं, और एल्स में लिख देता हूं स्पेस। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि इस जगह पर कोई नंबर प्रिंट होगा जो के की वैल्यू होगी। ठीक है। अभी नंबर क्या है उस पर फोकस मत करिए, अभी शेप पे फोकस करिए। तो यदि हमें नंबर प्रिंट कराना है तो ऐसी क्या इफ की कंडीशन लिखें जो तभी ट्रू हो जब ये नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, और फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो जाए। तो इस शेप को ध्यान से देखिए। हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ये तो हमारी स्टेप नंबर 1 थी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आई और जे की वैल्यूज लिखनी है। ध्यान रहे कि ये जो रो नंबर हैं ये आई की वैल्यूज हैं, और जो कॉलम नंबर्स हैं ये जे की वैल्यूज हैं। तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, ऐसी वैल्यूज लिखिए जो कि जब होंगी तो हम चाहते हैं कि नंबर प्रिंट हो। यानी जहां पे स्पेस प्रिंट हो रहा है उसके अलावा नंबर प्रिंट हो रहा है। तो नंबर जहां जहां प्रिंट होने चाहिए वहां आई और जे की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो आई अगर 1 है तो जे भी 1 होना चाहिए। देखिए, आई और जे की वैल्यूज मिलकर एक यूनिक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। आई की वैल्यू 3 है तो देखिए आई की वैल्यू जब 3 है तो जे की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं कि नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो 1, 2 और 3। इसी प्रकार से आई की वैल्यू अगर 4 है तो 1, 2, 3, 4, और आई की वैल्यू अगर 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। स्टेप नंबर 3 में हम इसी चीज को दोबारा लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। स्टेप नंबर 3 करते हैं, फिर से आई और जे की वैल्यूज हम लोग लिखने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। तो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ये आई की वैल्यूज। आई की वैल्यू 3 के लिए देखिए, आई की वैल्यू जब 3 है तो जे क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, यानी 3 या 3 से छोटा। तो जे की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 3।
इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है, तो जे लेस देन इक्वल टू 2, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे लेस देन इक्वल टू 5 और ऊपर जे लेस देन इक्वल टू 1। अब स्टेप नंबर 4 में हम इसको भी जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप देखें हर बार j लेस देन इक्वल टू तो लिखा ही है, पर ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ये उतना ही है जितना i है, तो j लेस देन इक्वल टू i। तो हमारी जो इफ कंडीशन बन गई है वो है j लेस देन इक्वल टू i। ओके, परफेक्ट। अब इसमें नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपली नंबर लिख देता हूँ 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा हर उस जगह पर जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो एक बार मैं इसको रन करके बताता हूँ ताकि हमें पता चले कि आउटपुट कैसा आ रहा है। यस, आउटपुट बिल्कुल वही शेप आ रहा है जैसा कि डिजायर्ड है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये हर जगह 0 ना प्रिंट हो, बल्कि जैसा कि हमारे को आउटपुट लाना है वैसा आ जाए। आप नोटिस करिए कि हर एक रो में नेक्स्ट नंबर 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कितने के गैप से है। जैसे सेकंड रो है, सेकंड रो में 1 1 के गैप से, मतलब 0 के बाद 1 आ गया। थर्ड रो में 2 2 के गैप से, यानी जो रो नंबर है उससे एक कम का गैप है। तो रो नंबर अगर 4 है तो 3 3 के गैप से नंबर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि हमने कर दी है। लेकिन k की वैल्यू हर रो में 0 हो जानी चाहिए। तो जब भी रो चेंज होती है, यानी i की वैल्यू चेंज होती है, यानी रो चेंज होती है, तो k की वैल्यू वापस से क्या हो जानी चाहिए, 0। तो आप k को ऊपर इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हर रो के स्टार्टिंग में k की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन k की वैल्यू प्रिंट हो जाने के बाद k की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, जैसे थर्ड रो को देखिए, k की वैल्यू 0 के बाद 2 हो जानी चाहिए, यानी जितना रो नंबर है उसमें एक कम करके जोड़ दो। अब रो नंबर 3 है तो 2 ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो, k में। तो k में हम असाइन करेंगे, देखिए कहाँ लिखूं, ये इफ ब्लॉक के अंदर लिखता हूं। इफ ब्लॉक में एक और स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं k की नई वैल्यू क्या रहेगी, k में ऐड करता हूं कितना, रो नंबर -1, तो यानी i -1। यस, ओके, i -1। तो i की वैल्यू अगर 3 है तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, और इस पूरी रो के लिए 2 2 ऐड होता जाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब इसको चला के देखें, एग्जैक्टली वही आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर बीच में आपको थोड़ा सा गैप चाहिए क्योंकि ये रीड करने में उतना ईजी नहीं लग रहा है, तो आप ये %d के बाद एक स्पेस दे दीजिए। अब आप इसको रन करिए तो देखिए ये एक एक स्पेस भी इसमें आ चुकी है, और ये वही आउटपुट है जो कि हम चाह रहे थे। ये देखिए, ओके। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे 1 से अधिक चैनल्स हैं और कई सारे वीडियोस अलग अलग चैनल पे रखे हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें आपने देखी नहीं है, एक बार इस साइट पे आइए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। प्लस ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, और बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल में हम लोग कोर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हिंदी में है, दूसरा फ्री है, और डेली अपडेट होता है, डेली अपलोड होता है। ये इसकी यूएसपी है। साथ ही बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है और उन तक ये पहुंचा नहीं है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की है, इस पर प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट भी बहुत कुछ है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंचे जिन लोगों को वाकई में इस तरह के वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।